हे हाय हेलो सलाम नमस्ते दुआ। आप सबका इस्तकबाल फ्रॉम बिहारी भौकाल और शुक्रिया भी। तो आज की हमारी जो चर्चा है वो है ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्रीं फट स्वाहा। या फिर वो ओझा लोग कुछ ऐसा करते थे। तो ये क्या कहते थे ये कभी किसी के समझ में नहीं आया। मेरे गांव में बहुत सारे ओझा वगैरह को बचपन में देखा है मैंने। और आप सब में से ज्यादा लोगों ने मेरे ख्याल से मंत्र वगैरह के बारे में सुना ही होगा कि मंत्र जैसी कोई चीज होती है, कोई शक्ति होती है जिससे बहुत कुछ बदला जा सकता है। तो आज का हमारा विषय ये है कि क्या ये सच है, मंत्र जैसी कोई शक्ति होती है, या फिर जैसे आम बोलचाल की भाषा में बचपन से सुनता आया हूं कि तंत्र मंत्र कर दिया गया है इसके ऊपर, या इसका उपाय तंत्र मंत्र है। तो तंत्र मंत्र इस तरह की भी बात करते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, झाड़ फूंक, जैसे भूत वगैरह लग जाता है तो उसको उतारने का कुछ मंत्र होता है। ऐसी घटनाएं मैंने देखी हैं, लेकिन कभी ये जो ओझा लोग थे या जो ये भूत उतारने वाले तांत्रिक या मांत्रिक जो भी हैं, ये जो भी थे, वो समझ में नहीं आता था। लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त एक खौफ था इन लोगों का। मेरे ही गांव में कई मांत्रिक हैं, आज भी हैं। कभी कभार गांव जाता हूं तो इनकी चर्चाएं होती हैं। तो वो जैसे सांप काट ले तो उसको उतारने का मंत्र है, या किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई जिसका पता नहीं चल रहा है कि मेडिकली क्या हुआ है, तो ऐसे मामलों में झाड़ फूंक वगैरह मंत्र तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ये आम बोलचाल की समझ है। तो अगर मैं कहूँ कि उस वक्त तो माहौल खौफ का हो जाता था, पर एक वक्त आया जब मैं पर्सनली ये कहने लगा कि मंत्र तंत्र जैसी चीजें नहीं होती। और ये मैं कहने नहीं लगा, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग का जो लॉजिकल कंक्लूजन था वो यही था कि ये सब बातें बकवास हैं। फिर मैंने पढ़ा कि साइकोलॉजी होती है, कुछ मनोविज्ञान होता है, कुछ विज्ञान होता है, बहुत तरह की बातें पढ़ी सुनी। और पढ़ते सुनते एक वक्त ऐसा आया कि मैंने बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगा कि पढ़ने सुनने के बेस पर मुझे समझ आई थी कि मंत्र तंत्र नहीं होते हैं। सुन समझ के मुझे भी अपनी एक राय बनानी थी। समाज की जो एक प्रथा थी उसके हिसाब से तो मैं विरोधी था। तो मैंने कहा नहीं होते हैं, ये हो ही नहीं सकते, मंत्र तंत्र जैसी चीज़ निहायत ही बकवास है। पर उसके कुछ दिनों बाद कुछ घटनाएं हुई, कुछ दिनों बाद नहीं, कुछ सालों बाद जिंदगी से मंत्र तंत्र गायब हो गए। अगर किसी ने कुछ कहा भी तो उसे हंसी मजाक में उड़ा देना, या अगर कोई सीरियस है तो मैं उसका विरोध कर लेता था। तो कुछ लोग इस बात का समर्थन भी करते थे, कुछ लोगों को ये बुरा भी लगता था कि ऐसी कोई बात नहीं है। इतने सालों से जो मान्यता है, इतनी पुरानी जो चीजें हैं, वो तुम ऐसे ही कैसे खारिज कर सकते हो? तुम अपने आप को आखिर समझते क्या हो? तो फिर एक वक्त ऐसा आया जिंदगी में जहां खोज शुरू हुई चीजों की। और उसी खोज के क्रम में दोबारा मेरी जिंदगी में मंत्र तंत्र जैसी जो टर्मिनोलॉजी है इसका आगमन हुआ। दे केम टू माई लाइफ, एंड देन दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट दीज, यू नो व्हाट इट इज कॉल्ड, paranormal things in scientific language. Now they have a term, para abnormal. So paranormal, so you can say that I got into this. Then I came across so many sources. अगर कभी मौका लगा तो वो सारे सोर्सेस की भी मैं चर्चा करूंगा कि कहाँ कहाँ से मुझे क्या मिला। तो पहली बार फिर मुझे समझ में आया तंत्र मंत्र है क्या, ये असल में है क्या। और जब मैंने इस बात को समझा, अगेन मैं बार बार इस्तेमाल करता हूं कि शब्दों के मायने उस शब्द में ही छिपे होते हैं, पर वक्त के साथ शब्दों के मायने बदलते रहते हैं। पर उन शब्दों का जो असली अर्थ होता है, जिस वजह से वो पैदा हुआ, जिस वजह से इस धरती पर उसका अस्तित्व आया, क्योंकि शब्द कहा गया है एक हिंदू फिलॉसफी में, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो चिंतन रहा है, सनातन चिंतन, उसमें ये चर्चाएं हैं। तो ये जो दोनों शब्द हैं, अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको भी लगेगा कि कितनी आसान चीज है, और शब्द ही सब कुछ होते हैं। हिंदू चिंतन में भी हमेशा मंत्रों की बात रही है। इसकी चर्चा हुई है कि इस मंत्र से ये हो जाता था, उस मंत्र से वो हो जाता था। और शायद बहुत हद तक अंधविश्वास भी था उस समय, जो हमारी पौराणिक कथाओं का समय है, जिसे हम आम तौर पर हिंदू ग्रंथ मानते हैं।
वहां से अगर पकड़ा जाए तो 4-5 हजार साल पहले, तो अगर कुछ साइंटिफिक भी था तो उसको भी मंत्र कह के उसे आवृत कर दिया गया, उसे ढक दिया गया। दे वर हिडन, क्योंकि कुछ था उनके पीछे सीक्रेट्स जो सबकी समझ में नहीं आ सकते थे। और जो लोग जानते थे उनको लगा कि अगर ये सीक्रेट्स गलत हाथों में चले गए तो फिर इससे कहीं ना कहीं मानवता का नुकसान होगा। द ह्यूमैनिटी कैन बी इन डेंजर इफ द सीक्रेट्स कम्स आउट इनटू जनरल पब्लिक। ऐसा वो लोग मानते थे या इसके पीछे कोई सच्चाई थी, इस बात को भी जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि ये जो दोनों शब्द हैं, तंत्र और मंत्र, एक शब्द इनके साथ और भी इस्तेमाल होते रहता है, यंत्र। तो यंत्र तो मतलब बहुत सीधा है, मशीन। जो एयरप्लेन्स हैं, जो बाकी मशीनें हैं, कंप्यूटर्स हैं, या इवन एक छोटी सी कुल्हाड़ी है तो वो भी एक तरह का यंत्र है। जैसे कि हमारा शरीर भी एक यंत्र है। तो यंत्र बहुत सहज है, मशीन, उसकी फंक्शनिंग का एक सर्टेन क्राइटेरिया होगा, एक तरीका होगा, वैसे ही वो फंक्शन करेगा। एक गिवन सर्कमस्टेंसेस होंगे जो कि लिमिटेड होंगे, उसी में वो फंक्शन कर सकता है। लेकिन तंत्र और मंत्र की बात ऐसी है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि अभी हम इसे कहते हैं पैरानॉर्मल थिंग्स। तो असल में तंत्र मतलब होता है तन का जो सिस्टम है। तन मतलब तन, शरीर, त्र मतलब सिस्टम, तंत्र। तो शरीर का जो रनिंग सिस्टम है, मैंने कहा शरीर भी यंत्र है, पर इसके पीछे एक तंत्र है, इसका जो एक सॉफ्टवेयर है। मैं कहता हूं शरीर हार्डवेयर है। इमेजिन कीजिए कि एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर का हार्डवेयर है, तो उसका सॉफ्टवेयर भी होता है। तो एक सॉफ्टवेयर भी है जिसे लोग सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, उसके जो ऑपरेशंस है, उसकी जो फंक्शनिंग है, दैट इज कॉल्ड तंत्र। और अगर कोई उसको समझ लेता है और अकॉर्डिंगली उसका इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये जो तन है, ये जो शरीर है, दिस वेरी बॉडी, इट इज कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, इट इज अ प्रोड्यूस ऑफ द यूनिवर्स। तो ये यूनिवर्स से कनेक्टेड है। तो जैसे ही तंत्र किसी को समझ में आ जाता है, जो तंत्र की विद्या है, अगर कोई उसे जान ले तो फिर इस शरीर से वो कमाल कर सकता है। आपको लगेगा कि चमत्कार कर रहा है, और ऐसा हो रहा है। हालांकि बहुत लोग ऐसे हैं जो इस बात की गहराई को नहीं जानते या इस बात को साइंटिफिकली समझ नहीं पाए हैं, फिर भी वो अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ लोग हैं, आपने सुना होगा, आजकल तो वीडियोस भी आते होंगे कि कोई 40 दिन तक भूखा रह गया, कोई किसी ऐसी जगह फंस गया था जहां से वो 50 दिनों तक निकल नहीं सका, लेकिन फिर भी वो सरवाइव कर गया। कोई बर्फ में दबा रहा, वो सरवाइव कर गया। तो ये जो है ना, यंत्र के सिस्टम को क्रॉस कर जाता है। तो शरीर का जो हार्डवेयर है, दैट इज यंत्र, दैट इज अ मशीन। बट जो इसका सॉफ्टवेयर है, दैट कम्स अंडर तंत्र। वो जानने के लिए आपको तांत्रिक होना पड़ता है, पहले तो साधक होना पड़ता है, और साधक ही आगे चलकर जब उसकी साधना पूरी हो जाती है तो वो तांत्रिक हो जाता है। उसी तरह अगला शब्द है हमारा मंत्र। मैं फिर से याद दिलाता हूं कि शब्दों पर गौर करेंगे, आपको मतलब समझ में आ जाएगा सच्चा मतलब क्या है। क्योंकि आदमियों ने शब्द नहीं बनाए हैं, शब्द बने हैं, शब्द ऊपर से आए हैं। और किसी को पहली बार समझ में आया होगा कि ये शब्द यहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो आया कहीं से, वो आया यूनिवर्स से। तो आदमियों ने नहीं बनाया है। इसीलिए ये गौर करना जरूरी है, भले ही आप कोई भी काम करते हो, शब्दों का सही मतलब क्या है, और वो सही मतलब आपको ओरिजिन पे मिलेगा। तो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। मंत्र, जिसे अंग्रेजी में मंत्रा इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। तो मंत्र जो है, असल में मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि तंत्र, वो अगर आपको याद हो तो मन का जो त्र होगा, मन का जो सिस्टम होगा, दैट इज कॉल्ड मंत्र, मंत्रा, या जो भी कहें। और जो उसे जानेगा वो कहलाएगा मांत्रिक। वो भी साधना से आती है। शायद तन की जो साधना है, जो तंत्र साधना है, बहुत कठिन है, लेकिन वो फिर भी मंत्र साधना से आसान है, क्योंकि वहां पर आपके पास एक बॉडी है, एक सख्त चीज है जिसे आप हमेशा महसूस कर सकते हैं, हमेशा देख सकते हैं अगर आप थोड़े से अलर्ट हैं। लेकिन मंत्र में एक ऐसी चीज को साधना है जो है ही नहीं, जो दिखता ही नहीं है। तो ये तो बेसिक परिभाषा थी तंत्र और मंत्र की, और यंत्र की भी। लेकिन
अब क्या कर सकते हैं हम तंत्र मंत्र, जब इसी बात को लेके अभी सवाल है कि ये हैं भी या नहीं, ये काम करते भी हैं या नहीं। तो इसका बहुत आसान तरीका है इसका जवाब ढूंढने का। इसका जवाब आप इसको आजमा के देख सकते हैं। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, भले वो साबुन हो या मंत्र तंत्र। तो यहां मैंने आपसे इतनी चर्चा इसीलिए की कि इन तंत्र और मंत्र के साथ मेरा कहीं ना कहीं अनुभव रहा है, गहरा संबंध रहा है और अपना अनुभव है। किताबें तो मैंने बहुत सारी पढ़ी, कहानियां भी बहुत सुनी, कुछ चमत्कार और जादू देखे भी, जो उस वक्त तो ऐसे ही लगे कि ये चमत्कार और जादू है। लेकिन जैसे ही मैं तंत्र और मंत्र का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे ही मुझे वो शाब्दिक अर्थ समझ में आया, बस उस दिन से बात मेरी समझ में आने लगी। फिर इसका फायदा क्या हो सकता है, इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, व्हाट कैन वी डू विद दिस in our life, in our daily lives. That is the most important thing. Is there something that we can do with these mantras or tantras in English? So yes, we can. And we have already been doing it for thousands of years. This is your time. You have got to decide. अब आपको फैसला लेना है। ये मुश्किल नहीं है, पर जिंदगी में आसान क्या होता है। और ये तो कुछ ऐसा है कि चमत्कार करने जैसा है, जादू जैसा है। मैं कहता हूं आप इसको समझिए। सबसे पहले इसे समझना होगा। तो जैसे मैंने शाब्दिक मतलब बताया, तो इससे तो मतलब समझ में आया। अब इसे साधना, अब हर कोई इसे साध नहीं सकता, सबके बस की बात नहीं है। हाँ, निश्चित ही क्षमता सब में है, फिर भी हर किसी के लिए साधना आसान नहीं है। सब इसके लिए बना नहीं है, पर क्या पता, हो सकता है आप उसके लिए बने हो। तो उसके लिए आपको इसे समझना होगा, फिर इसे साधना होगा। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, तो इसका भी उपाय है, इसका सहज उपाय है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सहज तरीके से तंत्र और मंत्र को समझा ही नहीं जा सकता है, उसे आप आम जिंदगी में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा मेरे अगले वीडियो पे, इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको इंटरेस्ट है, और मिलते हैं अगले वीडियो में तंत्र और मंत्र के कुछ गहरे राज के साथ। और साथ ही अपने साथ घटी हुई कुछ ऐसी घटनाएं बताऊंगा जिससे शायद आपका भरोसा बढ़े। और इससे मेरे ऊपर नहीं, अगर आप समझ जाएंगे तो आपका अपने ऊपर भरोसा बढ़ेगा। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए, मिलते हैं